हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। आज का रेसिपी बड़ा ही मज़ेदार है, काफ़ी टेस्टी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये इतना टेस्टी लगेगा कि इस रेसिपी को आप बार बार खाना और बनाना पसंद करेंगे। सभी को खूब पसंद आएगा और बनाना भी बहुत ही आसान है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इसके आगे आप पनीर और मशरूम तक भूल जाइएगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। हमें एक बाउल भिगोए हुए चने लेना है, काला वाला, और अभी हमें इसे एक ग्राइंडर जार में डाल देना है और इसमें डाल देना है एक मीडियम साइज का रफली कटा हुआ प्याज। आप बिना प्याज के भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। 2 हरा मिर्च डालना है, 5 लहसुन के कलियां डाल देना है और इन सबको हमें एकदम बारीक पीस लेना है, थोड़ा सा पानी डालकर। बहुत ज़्यादा पानी हमें बिल्कुल नहीं डालना है। तो मैं मुश्किल से 2 चम्मच पानी डाली हूँ। पेस्ट एकदम पतला होना चाहिए, देख सकते हैं एकदम महीन होना चाहिए। सारी पेस्ट निकाल चुकी हूँ। अभी जार में हमें 2 चम्मच पेस्ट को रहने देना है और इसमें एक बड़ा साइज का टमाटर डाल देना है और डाल देना है 6-7 लहसुन के कलियां, 2 हरा मिर्च। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं और इसे एकदम हमें बारीक पीस लेना है और इसे साइड में रख लेना है। अभी जो पेस्ट बना कर रखे थे चने का, उसका लेना है और उसमें हमें डाल देना है 2 चम्मच बेसन। बाइंडिंग के लिए बेसन ज़रूर डालिएगा। और अभी हमें इसमें डाल देना है सारे मसाले। पहले नमक डालना है आधा चम्मच, आप अपने स्वाद अनुसार डालें। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। सारे मसाले छोटे वाले चम्मच से हैं और अभी हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगता है, तो एक बार इसे ज़रूर बनाएं। देखिए अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। तो अभी हमें गैस पे चढ़ा देना है कढ़ाई को और इसमें डाल देना है 2 चम्मच तेल। आप जो भी तेल खाते हैं उस तेल में इस रेसिपी को बना सकते हैं। 1/4 चम्मच जीरा। जीरा हल्का ब्राउन हो चुका है, तो अभी हमें इसमें डाल देना है एक तेजपत्ता और एक टुकड़ा दालचीनी का और इसे भी हल्का चला लेना है। और अभी हमें इसमें डाल देना है टमाटर के प्यूरी को और जार में थोड़ा सा टमाटर और चना का पेस्ट लगा हुआ है, तो उसमें हमें थोड़ा सा पानी डालकर इसमें डाल देना है और अभी हमें इसे चला लेना है और इसमें हमें मसाले को डालना है। तो गैस का फ्लेम लो कर लेना है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर। सारे मसाले छोटे वाले चम्मच से हैं। नमक स्वाद अनुसार, मैं आधा चम्मच नमक डाली हूँ और इसे भी हमें अच्छे से चला लेना है। गैस का फ्लेम लो रखना है और मसाले को ढक ढक कर भूनना है। थोड़ी देर बाद कढ़ाई का ढक्कन हटाना है और इसे चला लेना है और वापस हमें कढ़ाई का ढक्कन लगा देना है। इसी तरीके से हमें 2 से 3 मिनट के लिए मसाले को भून लेना है। तो देख सकते हैं तेल भी सेपरेट हो चुका है और मसाले अच्छे से भून चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है पानी। मैं इसमें लगभग 400 ml पानी डाल रही हूँ और इसे हमें चला लेना है और इसे ढककर बॉयल आने देना है। तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। एक प्लेट में थोड़ा सा तेल हमें लगा लेना है और इसमें चना का जो पेस्ट है उसे डालकर अच्छे से फैला लेना है। इसे स्टीम करना है। तो देख सकते हैं तेल बहुत ज़रूरी है लगाना, तभी एकदम अच्छे से पीसेस कट पाएंगे। देखिए अच्छे से ये फैल चुका है, तो अभी ग्रेवी में भी उबाल आ चुका है। तो अभी हमें इसमें एक स्टैंड रख देना है। आप चाहे तो एक कटोरी भी रख सकते हैं और इसके ऊपर हमें प्लेट को रख देना है और इसे ढक कर लो हीट पे 3 मिनट के लिए स्टीम होने देना है। 3 मिनट में ही ये अच्छे से
कुक हो जाएगा। 3 मिनट बाद हमें कढ़ाई का ढक्कन हटाना है और इसे चेक करना है। देखिए एकदम हार्ड हो चुका है, तो अभी हमें इसे निकाल लेना है। ये अच्छे से कुक हो चुका है और थोड़ी देर पंखे के नीचे रख देना है, जिससे काफ़ी जल्दी ठंडा हो जाएगा। अगर आपका ग्रेवी थिक हो रहा होगा तो थोड़ा देर गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए। तो देखिए ये काफ़ी ठंडा हो चुका है, तो अभी हमें इसे पीसेस में कट कर लेना है। मुश्किल से 2 मिनट में ही ये ठंडा हो जाता है, पंखे के नीचे रख दीजिएगा तो। और इसे हमें पीसेस में कट कर लेना है। थोड़ा बड़ा बड़ा ही पीस काटिए, तभी ये रेसिपी खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। और इसे एक को इस तरीके से देख सकते हैं निकालना है। एक पीस निकल जाएगा तो बाकी पीस काफ़ी आसानी से निकल जाता है। तो इसी तरीके से हमें सारे पीसेस को निकालना है। देख सकते हैं कितने आसानी से ये निकल जा रहा है, एकदम क्लीन क्लीन कट रहा है, देख सकते हैं। तो देखिए मैं सारे पीसेस को कट कर ली हूँ और इसे ग्रेवी में डाल देना है। गैस का फ्लेम लो ही रखना है, अगर हीट ज़्यादा रखिएगा तो ग्रेवी काफ़ी थिक हो जाएगा। सारे पीसेस को डालने के बाद हमें इसे चला देना है और कढ़ाई का ढक्कन लगा देना है और इसे 2 से 3 मिनट के लिए हमें लो हीट पे कुक करना है। उतने देर में ये अच्छे से 3 मिनट हो चुका है, कढ़ाई का ढक्कन हटाना है और अभी हमें इसमें डाल देना है 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, छोटी वाली चम्मच से, और इसे हमें चला लेना है। गैस का फ्लेम लो ही रखना है और अभी हमें कढ़ाई का ढक्कन लगा देना है और इसे लो हीट पे 10 सेकेंड के लिए कुक कर लेना है। और अभी हमें कढ़ाई का ढक्कन हटाना है और इसमें हमें डाल देना है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। तो देखिए बहुत ही यमी बना है, इसका पीस बिल्कुल टूटता नहीं है, बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए एक भी टूटा नहीं है, बहुत ही ये बढ़िया बना है, बहुत ही ये यमी बनता है। तो अभी हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और मैं इसे एक प्लेट में सर्व कर रही हूँ। देखिए कितना यमी बना है, कोई कह ही नहीं सकता कि काले चना का इतना टेस्टी सब्जी बन सकता है। आप इसे पूरी, पराठे, चावल, रोटी के साथ खा सकते हैं, सभी को खूब पसंद आएगा। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।